हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस चाइनीज़ ड्रामे का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी, जहां पे इस ड्रामे की इनोसेंट हीरोइन एक रूथलेस लेफ्टिनेंट जनरल की गन चुरा लेती है, जिसके बाद वो उसे इतना ऑब्सेस्ड हो जाता है कि उसको अपने साथ ज़बरदस्ती रखता है। तो चलो हम इस कहानी को सुनते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में इस ड्रामे की हीरोइन रेली किलर अपनी मॉम का लेटर पढ़ रही होती है, जिससे हमें पता चलता है कि मरने से पहले उसकी मॉम ने उसकी एंगेजमेंट फिक्स कर दी थी और उसकी मॉम के डेथ के बाद उसके फादर ने दूसरी शादी कर ली थी, जिस वजह से रेली को गांव भेज दिया गया था। और अब वो उसे वापस अपने शहर मूनवेल बुलाते हैं ताकि वो ये रिश्ता तोड़ सके, जिसमें वो कहती है कि कोई बात नहीं, इसी बहाने मुझे मूनवेल आने का मौका मिला ताकि मैं अपनी मॉम के डेथ का रिवेंज ले सकूं। कि तभी इस ड्रामे का हीरो जय ग्लोवर, जो कि एक रूथलेस लेफ्टिनेंट जनरल है, वो जबरदस्ती रेली के कंपार्टमेंट में घुसता है। उसको देखकर रेली उसे कहती है कि तुम कौन हो, तो वो उसे इशारे से चुप होने को कहता है। फिर हमें पता चलता है कि उसे मारने के लिए कुछ सोल्जर उसके पीछे पड़े हैं, तो वो उनसे बचने के लिए वो रेली के करीब जाता है और उसको बेड पर धक्का मारकर उसके ऊपर चढ़ जाता है। फिर अपने कपड़े निकालकर उसके नेक पर नाइफ रखकर उसको धमकाते हुए कहता है कि आवाज निकालो, नहीं तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। तो रेली कहती है कि तुम क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो जय उससे उसकी एज पूछता है, तो वो कहती है 18। तो वो कहता है कि तुम मैच्योर हो, तो नाटक करना बंद करो और चुपचाप आवाज निकालो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा जिससे तुम सच में आवाज निकालोगी। इधर बाहर एक सोल्जर कहता है कि कैसे भी करके हमें लेफ्टिनेंट जनरल जय ग्लोवर को ढूंढ के मारना होगा, नहीं तो आज हमारी शामत आ जाएगी। तो एक दूसरा सोल्जर कहता है कि पर सर, वो बहुत ही खतरनाक है। उसके ऊपर 12 से ज्यादा सोल्जर ने हमला किया, पर वो बचकर भाग निकला। ये कहकर वो जय को ढूंढने के लिए जाते हैं और जैसे ही वो सोल्जर रेली के कंपार्टमेंट में घुसते हैं, तो वो उन्हें सुनाकर वहां से भगा देती है। बाहर जाकर वो सोल्जर कहते हैं कि आजकल के लोग कितने बेशर्म हो गए हैं। ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं और मौका देखकर रेली जय की गन चुरा लेती है। सोल्जर के जाते ही जय रेली को थैंक्स कहते हुए उससे उसका नाम पूछता है, तो वो अपना नाम मेरी ग्रीन बताती है। तो जय उसको कहता है कि आज तुमने मेरी जान बचाई है, इसीलिए मैं तुम्हें इसका इनाम दूंगा। जैसे ही हम मूनवेल पहुंचेंगे तो तुम मेरा स्टेशन पे इंतजार करना। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। जय के जाते ही वो उसकी गन देखते हुए कहती है कि इसने कहा है कि ये मुझे स्टेशन पे पिकअप करेगा, क्योंकि मैंने इसकी गन चुराई है। इसको पता लगने से पहले मुझे बच के भागना होगा। स्टेशन पर रैली को पिकअप करने उसकी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर जोई आते हैं। रैली की स्टेप मॉम उसको देखकर कहती है कि तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो, और अपनी डॉटर को दिखाते हुए कहती है कि ये तुम्हारी एल्डर सिस्टर है और हम तुम्हें तुम्हारे फियांसे के घर ले जाएंगे। जिसके बाद जोई रैली को नीचा दिखाते हुए कहती है कि ये कैसी ओल्ड फैशन ड्रेस तुमने पहनी है। तो स्टेप मॉम अपनी डॉटर को कहती है कि जोई, ऐसा मत कहो, रेली गांव से है तो उसे थोड़ी ना फैशन के बारे में पता होगा। ये सुनकर रेली मन में कहती है कि मेरे मॉम के डेथ के बाद मेरे फादर की मिस्ट्रेस उनकी वाइफ बन गई, जिस वजह से आज मेरी ये हालत है। फिर स्टेप मॉम मन में कहती है कि जैसे मैंने सोचा था, ये तो पूरी गांव की गवार लग रही है, सिर्फ मेरी डॉटर ही जनरल की वाइफ बनने लायक है। जिसके बाद वो सारे स्टेशन से चले जाते हैं। जिसके बाद जय ट्रेन से उतरता है और अपने आदमी को कहता है कि वैसे मैंने ट्रेन में ही 10 आदमियों को मार गिराया, पर उनका लीडर बच निकला। तो कैसे भी करके पता लगाओ कि इन सब के पीछे कौन है। मैं उनको ऐसी सजा देना चाहता हूँ कि मौत भी कांपने लगे। फिर वो अपने आदमी से रैली के बारे में पूछता है, तो वो कहते हैं कि मैंने सब पैसेंजर के डिटेल्स चेक कर लिए, लेकिन कोई भी मैरी ग्रीन के नाम से नहीं है। ये सुनकर जय हंसते हुए कहता है कि फेक नेम, और उसकी हिम्मत भी देखो, उसने मेरी गन चुराई। मुझे ये वुमन बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है, कैसे भी करके आज रात के अंदर उसे मेरे लिए ढूंढ निकालो। जिसके बाद स्टेप मॉम रेली को उसके फियांसे के घर ले जाती है और फिर कहती है कि मिसेस ग्लोवर, मैं रेली को यहाँ लाई हूँ ये एंगेजमेंट तोड़ने के लिए। तो मिसेस ग्लोवर कहती है कि क्या तुम रेली हो? तो वो कहती है हाँ मिसेस ग्लोवर। तो वो कहती है कि मेरा बेटा सिमोन शहर से बाहर ग्लोविया में है, और क्योंकि तुम ये एंगेजमेंट तोड़ना चाहती हो। कि तभी रेली कहती है कि मिसेस ग्लोवर, क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकती हूँ? फिर रेली मिसेस ग्लोवर को कहती है कि मैं ये एंगेजमेंट तोड़ना नहीं चाहती हूँ,
तो वो कहती है कि तुम एक गांव की गंवार लड़की हो, इसीलिए तुम मेरे बेटे के लिए सही नहीं हो। तो रेली कहती है कि मिसेस ग्लोवर, ये एंगेजमेंट आपके और मेरे मदर के बीच तय हुआ था और मुझे अभी इस रिश्ते की बहुत ज़रूरत है। इसके बिना मैं अपनी फैमिली में सर्वाइव नहीं कर सकती हूँ। तो वो कहती है कि तुम्हें क्यों लगता है कि इसमें मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तो रेली उनको एक लेटर देती है, जिसको पढ़कर वो डर जाती है। फिर रेली कहती है कि मेरे पास वो सारे लेटर हैं जो आपने अपने आशिक को लिखे थे शादी के बाद। कैसे होगा अगर ये लेटर मिस्टर ग्लोवर के हाथ लग जाए। तो मिसेस ग्लोवर कहती है कि तुम चाहती क्या हो। तो वो कहती है कि मैं बस ये एंगेजमेंट तोड़ना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि इसके बिना मैं अपने कोल्ड और हार्टलेस फादर के घर में सर्वाइव नहीं कर सकती, और 1 साल के बाद मैं खुद ये एंगेजमेंट तोड़ दूंगी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप एक पार्टी रखें और उस पार्टी में आप सबके सामने मुझे आपकी फ्यूचर डॉटर इन लॉ अनाउंस करें। क्योंकि मिसेस ग्लोवर के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, तो वो इसके लिए मान जाती है। बाहर जाकर स्टेप मॉम रेली को कहती है कि तुमने मिसेस ग्लोवर के साथ अकेले में क्या बात की। तो वो कहती है कि मिसेस ग्लोवर ने बताया है कि 2 दिन के बाद वो एक पार्टी रखेंगी जिसमें वो एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करेंगी। तो स्टेप मॉम हंसते हुए कहती है कि लगता है मिसेस ग्लोवर पब्लिकली ये एंगेजमेंट तोड़ना चाहती है, क्योंकि सिर्फ मेरी डॉटर ही मिसेस ग्लोवर की डॉटर इन लॉ बनने लायक है। घर पहुंचकर स्टेप मॉम रेली के डैड मिस्टर पॉल को कहती है कि मिसेस ग्लोवर ने 2 दिन बाद एक पार्टी रखी है जिसमें वो ये अनाउंसमेंट करेंगे कि वो एंगेजमेंट तोड़ना चाहती है। ये सुनकर डैड कहते हैं कि क्या मिसेस ग्लोवर ने नहीं कहा कि जॉयस सिमन के लिए बेस्ट चॉइस है। तो वो कहती है कि मुझे लगता है कि एक बार वो एंगेजमेंट तोड़ दें, इसके बाद वो जॉय और सिमन की एंगेजमेंट अनाउंस करेंगी। तो डैड हंसते हुए कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर वो रेली को कहते हैं कि एक बार तुम्हारी एंगेजमेंट टूट जाए, उसके बाद तुम वापस गांव जाओगी, तब तक तुम ये शहर घूम सकती हो। जिसपे रेली कहती है ठीक है। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। जब वो स्ट्रीट पर घूम रही होती है कि तभी जय अपनी कार से उतरता है और रेली को देखकर हंसते हुए कहता है ठीक, तुम्हें ढूंढना इतना आसान नहीं था। तो रेली कहती है तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। ये कहकर वो वहां से भागने लगती है। तो जय उसे घसीट के अपने पास करता है और फिर उसका गला दबाते हुए कहता है कि तुम मुझे नहीं जानती, ऐसा है तो तुम कार के अंदर चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। ये कहकर वो रेली को कार के अंदर धक्का मारता है और फिर उससे अपनी गोद में बिठाता है और फिर रेली को कहता है कि यू थी, बताओ मेरी गन कहाँ है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी गन चुराई। तो वो कहती है कि तुम क्या कह रहे हो, मैंने कोई गन नहीं चुराई। तो वो कहता है अच्छा, मैं स्टेशन पे तुम्हें ढूंढ रहा था। तो वो कहती है कि आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो। तो वो कहता है कि क्या तुम्हारा नाम मेरी ग्रीन है। तो वो कहती है हाँ। तो वो कहता है बहुत अच्छा नाम है। ये कहकर वो उसे किस करने की कोशिश करता है। तो वो उसे रोकते हुए कहती है कि मुझे जाने दो। तो वो कहता है कि क्या तुम मुझे लाइक करती हो। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी वुमन नहीं हूँ तुम्हें लाइक करने के लिए, और अच्छे घर के वुमन ऐसा नहीं करती। तो वो हंसते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, अब तुम मेरी वुमन बन जाओ। ये कहकर वो उससे किस करने जाता है कि तभी एक सोल्जर आके कहता है कि हमें वो लोग मिल गए हैं जो ट्रेन में आप पे हमला किया था, और अभी वो लोग प्रिजन में है। तो वो ड्राइवर को वहां जाने को कहता है। फिर वो जबरदस्ती रेली को अपने साथ प्रिजन ले जाता है, जहाँ पे एक सोल्जर उन लोगों को बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है। और एक दूसरा सोल्जर कहता है कि सर, हमें आधे घंटे से इन्हें मार रहे हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर वो चेयर पर बैठता है और रेली को अपनी गोद में बिठाता है। रेली ये सब देखकर बहुत डर जाती है और ये देखकर जय हंसता है और फिर वो रेली को कहता है कि क्या तुमने जिंदा इंसान की खाल निकलते हुए देखा है। तो वो डरते हुए कहती है नहीं। तो वो अपने आदमी से कहता है कि इसकी खाल निकालो। जब रेली ये देखती है तो वो डरकर वहां से भागने लगती है। तो जय उसे पकड़कर अपनी गोद में दोबारा बिठाता है और कहता है तुम कहाँ जा रही हो। तो वो कहती है कि मैं घर जाना चाहती हूँ। तो वो रेली का फेस पकड़कर कहता है कि मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तो तुम्हें देखना होगा। फिर एक दूसरा आदमी डरते हुए कहता है कि मैं बताता हूँ, आपको मारने के लिए डिप्यूटी जनरल कोर्ट ने कहा था। सच जानने के बाद जय अपने आदमी को कहता है कि इसकी भी खाल निकालो। ये सुनकर रेली रोने लगती है। फिर वो रेली के फेस को पकड़कर जबरदस्ती किस करने लगता है और फिर उसको अपने कंधे पर उठाकर ले जाता है। कार में बैठकर वो फिर से रेली को जबरदस्ती किस करने लगता है। तो वो उसे धक्का देकर कहती है कि प्लीज मुझे जाने दो।
तो वो कहता है कि ठीक है, आज मैं तुम्हें जाने देता हूँ। ये कहकर वो अपने ड्राइवर को कहता है कि किलर मोनार चलो। तो वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं वहाँ रहती हूँ। तो वो कहता है कि मुझे ये भी पता है कि तुम मेरी ग्रेन नहीं बल्कि रेली किलर हो और तुम्हारा फियांसे मेजर जनरल सिमन ग्लोवर है। तो वो कहती है कि तुम्हें पहले से सब पता था, मैं सिमन ग्लोवर की फियांसे हूँ, फिर भी तुम मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि इसके लिए तुम पनिश भी किए जा सकते हो? तो वो कहता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ सो भी जाऊं तो कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो वो कहती है कि आखिर तुम कौन हो? तो वो रेली के करीब जाकर उसके आंसू पोंछकर उसको जबरदस्ती किस करने लगता है। जैसे ही कार रुकती है, रेली उसको धक्का मारकर अपने से दूर करती है और कार से उतरकर भागने लगती है। तो जय उसको कहता है कि फिर मिलेंगे। ये सुनकर रेली अंदर भाग जाती है, जिसके बाद ड्राइवर कहता है कि आपके स्टेप मॉम ने कल एक पार्टी रखी है अपनी फ्यूचर डॉटर इन लॉ को वेलकम करने, और वो चाहती हैं कि आप वो पार्टी अटेंड करें। तो जय कहता है कि मैं रेली को लाइक करने लगा हूँ, तो मैं उसे मेरे स्टेप ब्रदर के फियांसे बनने नहीं दूंगा। कल की पार्टी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इधर रेली रूम में जाकर कहती है कि ये सब उस गन की वजह से शुरू हुआ है और उसे मेरे बारे में सब कुछ पता है और मुझे उसके बारे में कुछ नहीं मालूम, और वो जनरल ग्लोवर से भी नहीं डरता है। लेकिन मैं हार नहीं मान सकती क्योंकि मुझे अपनी मॉम की डेथ का बदला भी लेना है। नेक्स्ट सीन में किलर फैमिली मिसेस ग्लोवर की पार्टी अटेंड करते हैं और मिसेस ग्लोवर रेली पर पॉइंट करते हुए अपने हस्बैंड को कहती है कि वो है मिस रेली किलर, सिमोन की फियांसे। तो वो कहते हैं कि हमारी फ्यूचर डॉटर इन लॉ बहुत ब्यूटीफुल और वेल बिहेव लग रही है। फिर एक सोल्जर आकर रेली को कहता है कि मेजर सिमन ग्लोवर अभी यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन ये पार्टी आपके ऑनर में रखी गई है और आज का मेन डांस वॉल्ट्स है जो कि आपको परफॉर्म करना होगा। ये सुनकर रेली मन में कहती है कि अच्छा, तो मिसेस ग्लोवर ने ये सब किया है ताकि वो सबके सामने मुझे ह्यूमिलिएट कर सके। फिर वो सोल्जर रेली को कहता है कि आप इन दोनों में से किसी को भी चूज कर सकती हैं डांस करने के लिए। जिसके बाद वो आदमी कहता है कि मैंने सुना है कि तुम गांव से हो, तो क्या तुम्हें वॉल्ट्स डांस करना आता है या नहीं? और मैं तुम जैसे गांव की गवार लड़की के साथ डांस नहीं कर सकता, और तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं है कि तुम जनरल सिमन ग्लोवर की फियांसे बन सको। ये सुनकर सब रेली के ऊपर हंसने लगते हैं कि तभी वहाँ जय ग्लोवर आता है और उसको देखकर पार्टी में प्रेजेंट लोग बात करने लगते हैं कि ये तो लेफ्टिनेंट जनरल जय ग्लोवर है और यही इस सिटी का इंचार्ज है। मैंने ये भी सुना है कि ये एक रूथलेस आदमी है और ये बिना पलक झपकाए किसी को भी मार देता है। क्या ये यहाँ किसी को मारने आया है? फिर जय रेली के पास जाता है और डांस के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, पर रेली उसको देखकर डर जाती है। फिर एक आदमी जय को कहता है कि अगर आप इसके साथ डांस करेंगे तो ये आपके पैर पर अपना पैर रख देगी क्योंकि इसे डांस करना नहीं आता। तो जय उसके पैर को दबाते हुए कहता है कि ऐसे। तो वो जय से माफी मांगता है, जिसके बाद वो रेली के पास जाता है और डांस के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। क्योंकि रेली उसे इसका कोई जवाब नहीं देती, तो वो जबरदस्ती रेली को घसीटते हुए डांस करने के लिए अपने साथ ले जाता है। ये देखकर मिस्टर ग्लोवर कहते हैं कि क्या ये जय है? जितना मुझे पता है ये कभी भी किसी भी तरह की पार्टीज अटेंड नहीं करता। फिर जय रेली के साथ डांस करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, इसीलिए तुम सिर्फ मेरी हो, तो तुम मेरे से ब्रदर से शादी नहीं कर सकती। पार्टी में प्रेजेंट लोग डांस देखकर रेली की तारीफ करने लगते हैं और मिस्टर ग्लोवर भी कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा डांस किया। तो रेली जवाब में थैंक्स जनरल ग्लोवर कहती है। तो वो कहते हैं कि आज से तुम मुझे डैड करके बुलाओगी। ये सुनकर स्टेप मॉम और जूही शॉक हो जाते हैं। फिर मिस्टर ग्लोवर रेली को कहते हैं कि रात बहुत हो चुकी है, मैं ड्राइवर को भेजता हूँ तुम्हें घर छोड़ने के लिए। तो जय कहता है कि डैड, मैं खुद मिस रेली किलर को घर ड्रॉप कर देता हूँ। तो मिसेस ग्लोवर कहती है कि क्या तुम रेली को जानते हो, क्योंकि तुम रेली पे बहुत ज्यादा फेवर कर रहे हो। जितना मैं जानती हूँ तुम बस अपने काम से मतलब रखते हो। तो वो टॉन्ट मारते हुए कहता है कि मिसेस रेली किलर आपकी बेटे की फियांसे है, लेकिन फिर भी आप अपने डॉटर इन लॉ की केयर नहीं करती। ये सुनकर मिसेस ग्लोवर चुप हो जाती है। फिर स्टेप मॉम और जोई आकर जय को कहते हैं कि मैं रेली की मॉम और ये रेली की सिस्टर है, हमें भी घर छोड़ दो। तो वो कहता है कि आपके लिए मेरी कार में जगह नहीं है। जिसके बाद वो रेली को कहता है कि तुम खुद चल के आओगी कि मैं तुम्हें उठा के ले जाऊं। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। फिर वो रेली के करीब जाता है और उसको घसीटते हुए वहां से ले जाता है। अगर आपको इस ड्रामे का हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ या नहीं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।